वीडियो एक ऐसे मुद्दे पर है जिसको समझने के बाद भारत की आज़ादी से संबंधित आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ ब्रिटेन नाम की वेबसाइट पर यह खबर आई थी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को वापस ले लिया है, जिसके तहत भारत को आज़ादी दी गई थी और अब से भारत के नागरिक ब्रिटेन के नागरिक भी होंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह खबर बिल्कुल झूठी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन इस वेबसाइट पर यह ऐसे लिखा है जैसे सचमुच ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया हो। इस वेबसाइट पर ऐसी ही गलत खबरें प्रकाशित की जाती हैं, लेकिन इस गलत खबर के साथ ही हम आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आखिर भारत गुलाम किसका है, ब्रिटेन का या फिर क्वीन एलिजाबेथ का? और ब्रिटेन देश और एलिजाबेथ में क्या अंतर है? क्यों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और एलिजाबेथ के ऊपर समान नियम लागू नहीं होते? और क्यों एलिजाबेथ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं? अगर इन सवालों के जवाब हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 1947 और 1950 में भारत की स्थिति में क्या अंतर है। 1947 से पहले भारत का पार्लियामेंट ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंतर्गत ही आता था, मतलब कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट भारत संबंधी कोई भी निर्णय ले सकती थी और वे नियम भारत के सभी लोगों पर लागू भी होते थे। लेकिन 1947 को हुए सत्ता के हस्तांतरण के बाद ब्रिटेन के राजा ने भारत के लोगों को इतनी आज़ादी दे दी कि अब से वे अपने कानून खुद अपनी संसद में बना सकते हैं, न कि ब्रिटेन की संसद उनके लिए कानून बनाएगी। लेकिन भारतवासियों का राजा अब भी वही रहेगा और भारत देश का राष्ट्रपति उसका प्रतिनिधि रहेगा। इसलिए रानी को भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंग्लैंड जाना हो तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत आना हो तो उन्हें भी वीज़ा लेना पड़ता है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि भारत इंग्लैंड देश का नहीं बल्कि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का गुलाम है। यहाँ तक कि अमेरिका जाने के लिए भी रानी को वीज़ा लेना नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति भी रानी का प्रिंस माना जाता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी रानी को वीज़ा लेना नहीं पड़ता, जबकि इन सभी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब एक दूसरे के देश जाते हैं तो उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर भारत इंग्लैंड देश का नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी का गुलाम है तो क्या इंग्लैंड देश और रानी अलग अलग हैं? इस अंतर को हम आपको एक दूसरी वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।